हम पढ़ रहे हैं मूल अधिकार, जिसमें हमने समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो आर्टिकल 23 और 24 में है और 25 से 28 तक आपके धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार दिए हुए हैं। देखो, जब हमारा देश आजाद हुआ तो समाज में दो बहुत बड़ी बीमारियां थी। पहली गरीबों, मजदूरों और महिलाओं का शोषण, और दूसरी छोटे जो मासूम बच्चे थे उनसे मजदूरी करवाना। तो संविधान बनाने वालों ने सोचा कि यार, जब तक गरीब और बच्चा ही सुरक्षित नहीं होगा, इस देश की महिलाएं ही सुरक्षित नहीं होगी, तो किस प्रकार की आजादी हम इस देश को दे रहे हैं। इसलिए उन्होंने भाग 3 में ये दो अधिकार जोड़े, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार हम पहले पढ़ेंगे। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार में आपके पहले आता है आर्टिकल 23, फिर आता है आर्टिकल 24। अब आर्टिकल 23 जो है वो क्या है, बड़ों की सुरक्षा के लिए जोड़ा गया। मान लो कोई दबंग है, कोई सेठ साहूकार है, और वो किसी से कहता है अब वो चल खेत में काम कर, पैसे वैसे नहीं मिलेंगे, तो इसको कहते हैं बेगार प्रथा। क्या है? बेगार प्रथा। दूसरी बात, जैसे कोई किसी इंसान को बेच रहा है, खरीद रहा है, कोई महिला, पुरुष या बच्चा है, उसको खरीदना बेचना, वो क्या कहलाती है? तस्करी। तो मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और तीसरा है जबरन काम करवाना। जबरन काम करवाने के लिए, जैसे आपने कई पुरानी मूवीज देखी होगी, उसके अंदर लोगों से काम करवा लिया जाता है और उनको पैसे नहीं दिए जाते। या फिर ऐसे होता है कि जो काम तो करवा लिया आपने, जो न्यूनतम मजदूरी है वो जैसे 500 रुपए है और आपने दिए 100 रुपए, तो वो क्या है? फोर्थ लेबर। ठीक है। तो ये है अपने मानव सुरक्षा, जिसमें इन तीनों चीजों पर पूरी तरह से निषेध लगाया गया है। मतलब पूरी तरह से ये वर्जित है, ये सब आप काम नहीं कर सकते। मानव तस्करी आप नहीं कर सकते, बेगार प्रथा जो है वो नहीं हो सकती, जबरन काम आपसे नहीं करवाया जा सकता। तो ये तीन चीजें हैं। अनुच्छेद 24 जो है वो है बाल सुरक्षा। इसके अंदर क्या है कि जो छोटे बच्चे हैं, 14 साल से कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं, उनसे आप काम नहीं करवा सकते। इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया था, ताकि अब देखो, छोटे बच्चे जो होते हैं उनके हाथ में कलम और खिलौने अच्छे लगते हैं ना, और आप पकड़ा दो उनको फावड़ा, गेती, कुदाल, तो ये तो उनसे बचपन छीनने वाली बात हो गई ना। तो उनका कोई भविष्य बन ही नहीं पाएगा। ठीक है। तो ये है हमारे आर्टिकल 23 और 24। भारतीय संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? समतामूलक समाज की स्थापना करना। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 लोकतांत्रिक व्यवस्था में समाज के कमजोर, वंचित और शोषित वर्गों को सुरक्षा प्रदान कर वास्तविक सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की नींव रखता है। यह अधिकार न केवल राज्य के मनमानेपन के खिलाफ है, बल्कि निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी नागरिकों को संरक्षण प्रदान करता है। आगे देखते हैं आर्टिकल 23 को थोड़ा सा और डिटेल में। अब देखो, मानव दुर्व्यापार, मैंने अभी आपको क्या बताया, इसके अंतर्गत पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की वस्तु की तरह खरीद बिक्री, वेश्यावृत्ति, देवदासी जैसी अमानवीय कुप्रथाएं शामिल है। जैसे किसी भी इंसान की तस्करी करना, है ना, मानव दुर्व्यापार को और क्या बोलते हैं? तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, है ना। तो पुरुष हो, महिला हो, बच्चे हो, किसी की भी यदि तस्करी हो रही है तो वो गलत है। कई महिलाओं को, लड़कियों को वेश्यावृत्ति, जो प्रोस्टिट्यूशन का काम है उसमें, और देवदासी प्रथा, जिसके अंदर ऐसे माना जाता है कि लड़की जो है वो हम किसी मंदिर में, किसी मस्जिद वगैरह कहीं दे रहे हैं हम अपनी, तो ये क्या है? कुप्रथाएं थी। तो इन सबको रोकने के लिए आर्टिकल 23 का जो पहला पार्ट है वो ट्रैफिकिंग जो है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, उस पर रोक लगाई गई है। दूसरी है बेगार। बेगार क्या है? वैसे ये तीसरी है, पहले सेकंड नंबर पे आता है ब्लाश्रम। ब्लाश्रम मतलब बंधुआ मजदूरी जो होती है, फोर्स लेबर। किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध काम कराना। कोई व्यक्ति काम नहीं करना चाहता, फिर भी आप उनसे काम करवा रहे हो, या फिर आप उनको पैसे नहीं दे रहे हो, फिर भी आप काम करवा रहे हो। तो इसमें केवल शारीरिक बल ही नहीं, बल्कि आर्थिक परिस्थितियां, जैसे मजबूरी में न्यूनतम मजदूरी से कम काम पर, जो न्यूनतम मजदूरी है उससे कम पर भी यदि आप काम करवा रहे हो, तो वो भी क्या है? इस बंधुआ मजदूरी के तहत आता है। तीसरा है बेगार। बेगार मतलब बिना आपने पारिश्रमिक दिए, बिना पैसे दिए यदि जबरन किसी से काम करवाया है, तो वो क्या है? बेगार। भारत के अंदर जो सामंती व्यवस्था थी उसके अंदर ऐसा चल रहा था कि जमींदार जो होते थे वो किसानों से फ्री में काम करवा लिया करते थे। तो ये जो तीन चीजें हैं वो है आर्टिकल 23 में। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, भारत में जैसे संविधान के अंदर जो चीजें है वो सारी की सारी ऐसे तो लागू तो
होती नहीं है, उनके लिए बनाने पड़ते हैं संसद को कानून। तो संसद ने बनाए 3 कानून। पहला बनाया अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, ये बनाया आपके तस्करी को रोकने के लिए। दूसरा है बंधुआ श्रम पद्धति उन्मूलन अधिनियम 1976, ये बनाया गया आपके बंधुआ मजदूरी खत्म करने के लिए। और तीसरा है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, कि आपके जो काम करने की न्यूनतम मजदूरी जो है, पारिश्रमिक आपका न्यूनतम आपको मिलना चाहिए। तो ये 3 कानून बनाए गए। तो ये सारी बातें आपको ध्यान होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब ऐसा है कि ये जो सारी चीजें हैं वो क्या सरकार के ऊपर भी लागू होती है क्या? ये जो बेकार प्रथा है, इसमें क्या है, बिना पैसे दिए आपसे काम करवा रहे हैं, तो क्या सरकार ऐसा कर सकती है क्या? अगली स्लाइड में लिखा हुआ है। अपवाद है, राष्ट्र सेवा क्या है, सर्वोपरि। अनुच्छेद 23 क्या होता है कि ये रोक लगाता है कि भाई आप जो है जबरदस्ती किसी से काम नहीं करवा सकते हो। लेकिन सरकार को यदि जरूरत हो तो क्या वो जबरदस्ती आपसे काम करवा सकती है क्या? मान लो कि देश पर कोई भारी संकट आ गया, जैसे युद्ध छिड़ जाए, कोई बड़ी महामारी फैल जाए, या देश में बहुत भयंकर बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, ऐसी कोई समस्या यदि पैदा हो जाए, तो सरकार आपसे कहेगी, मित्रों, मेरे प्यारे देशवासियों, देश संकट में है और सबको आगे आना पड़ेगा। आप मना कर सकते हो क्या? आप बिल्कुल मना नहीं कर सकते। आप यदि सरकार आपसे कहती है कि कोई अनिवार्य सेवा है, तो देश हित के लिए नागरिकों को सेना में भर्ती किया जा सकता है, या राहत कार्यों के लिए आपको बुलाया जा सकता है। इसे ब्लास्ट श्रम, फोर्स लेबर, बंधुआ मजदूरी नहीं कहेंगे। ठीक है? तो क्या ये बिना सैलरी काम करवाया जाएगा क्या? बिल्कुल बिना सैलरी आपसे काम करवाया जा सकता है। लेकिन सरकार चाहे तो जेब खर्ची या फिर आपको भत्ते वगैरह दे सकती है ना? अब इसके अंदर क्या है, एक कंडीशन है कि भाई सरकार आपको बुला रही है, लेकिन सरकार ये नहीं कह सकती है ना कि फलाने धर्म का, फलानी जाति का ही लोग आके इसके अंदर काम करेंगे। वो किसी धर्म, नस्ल, जाति, वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी। सबको मौका मिलेगा देश की सेवा करने का। ठीक है? तो जबरन श्रम पर रोक लगाता है आर्टिकल 23, लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा और भलाई को सर्वोपरि रखते हुए एक महत्वपूर्ण अपवाद दिया गया है। संवैधानिक प्रावधान क्या है आर्टिकल 23(2) के अंदर? राज्य को सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए नागरिकों पर अनिवार्य सेवा लागू करने की अनुमति देता है। इसके अंदर शर्त क्या है? ऐसी अनिवार्य सेवा लागू करते समय राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। उसके अलावा कर सकता है। अब जैसे कोई ऐसा व्यक्ति है जो अक्षम है काम करने में, तो उसको जबरदस्ती थोड़ी कहेंगे कि आप आओ और देश की सेवा करो। उसको तो खुद को सेवा की जरूरत है ना? तो ऐसे ही अनिवार्य सैन्य और नागरिक सेवा। राष्ट्रीय संकट के समय राज्य नागरिकों को सेना में अनिवार्य रूप से भर्ती होने, सामाजिक सेवा जैसे बाढ़, भूकंप, महामारी, युद्ध, राहत कार्य के लिए बाध्य कर सकता है। इसे ब्लास्ट श्रम नहीं माना जाएगा। अब वेतन संबंधी बात बताई कि क्या पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। ऐसी राष्ट्रीय या सामाजिक सेवा के लिए राज्य द्वारा नागरिकों को वेतन देना अनिवार्य नहीं है। हालांकि सरकार जो है भत्ते दे सकती है, आपको जेब खर्च दे सकती है। तो ये हो गया आपके अपवाद। उसके बाद आता है आर्टिकल 24। अब 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको आप एक तो काम करो, फैक्ट्री में जा रहे हैं, कोयले की खानों में लगे हुए हैं, या फिर आप उनको स्कूल भेजो। 2 तस्वीरें हैं एक तस्वीर में, कौन सी ज्यादा जरूरी है? ये वाली ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए आर्टिकल 24 जोड़ा गया। तो बच्चों के जीवन, स्वास्थ्य और उनके शारीरिक विकास की रक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है अनुच्छेद 24। इसके अंदर क्या प्रावधान है? 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने, कोई फैक्ट्री हो, खदान जो माइन है, या अन्य खतरनाक रोजगार जैसे कि पटाखा उद्योग, बीड़ी बनाना, निर्माण कार्य, कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है, उसके अंदर आप नहीं लगा सकते। इसका नेचर कैसा है? ये एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन है, पूरी तरह से निषेध है। आप नहीं करवा सकते बच्चों से काम, तो नहीं करवा सकते। बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा के लिए इस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। ये राज्य का दायित्व है कि बच्चों को शोषण से बचाए। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? यदि कोई बच्चा ढाबे पर काम कर रहा है,
है ना। कोई 10 साल का बच्चा यदि आपको दिखाई देता है और उससे ढाबे पे काम करवाया जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है ढाबे वाला? आर्टिकल 24 का हनन कर रहा है। अब इसके लिए न्यायालय ने क्या कहा है? एनसी मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य एक वाद हुआ था 1996 में। सर्वोच्च न्यायालय ने बाल श्रम के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। न्यायालय ने बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष की स्थापना का निर्देश दिया, जिसमें बाल श्रम करवाने वाले उल्लंघनकर्ता जो है, मतलब जो जैसे ढाबे वाला मैं बता रहा था अभी, तो वैसे लोगों के ऊपर जुर्माना लगाएगा 20,000 रुपए। और ये 20,000 रुपए जो है वो कहाँ पे काम आएंगे? इस बच्चे की शिक्षा के लिए काम आएंगे। तो बाल श्रम बच्चों के सुनहरे भविष्य को अंधकार में धकेलता है। आइए मिलकर अधिकारों की रक्षा करें और उन्हें शिक्षा की ओर अग्रसर करें। अब जैसे आर्टिकल 23 के प्रावधानों को लागू करवाने के लिए संसद ने कानून बनाए, वैसे ही आर्टिकल 24 को लागू करवाने के लिए भी कानून बनाया गया। बाल श्रम अधिनियम 1986, इसके अंदर क्या बताया गया है कि भाई दो चीजें हैं इसके अंदर। एक तो ये तो खैर 2016 में जोड़ी गई थी। पहले क्या था? पहले जो 1986 के अंदर कानून आया, उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि भैया बच्चों को नियोजन संबंधित कुछ नियम थे कि भाई आप बच्चों से काम नहीं करवा सकते। बताया कहाँ काम करवा सकते हो, कहाँ काम नहीं करवा सकते हो, है ना। ऐसे कुछ सिंपली रूल लिखे हुए थे, लेकिन उनका पालन हो नहीं रहा था। आप 90s की मूवीज में देखोगे तो उसमें छोटू बहुत नजर आता है, जो कि किसी ढाबे पर कहीं टेबल साफ कर रहा होता है, कहीं चाय पकड़ा रहा होता है। तो वो जो छोटू है, उसको अच्छी जिंदगी देने के लिए मोदी जी की सरकार, जो एनडीए की पहली बार सरकार आई, उसने 2016 के अंदर ये बाल श्रम अधिनियम जो है, निषेध और विनियमन वाला, 1986 वाले में संशोधन किया। अब इस संशोधन के अंदर दो कैटेगरी में बच्चों को बांटा गया। एक तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे और एक 14 से 18 वर्ष के बच्चे। जो 14 से 18 वर्ष के बच्चे हैं उनको किशोर कहा गया है इस कानून में, और उनके लिए कुछ अलग प्रावधान है। और जो 14 वर्ष से छोटे जो बच्चे हैं उनके लिए अलग प्रावधान है। अब जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए कहा कि इनको आप किसी भी काम में नहीं लगा सकते। कोई व्यावसायिक प्रक्रिया वगैरह हो, कुछ भी हो, आप इससे इनसे कोई भी काम नहीं करवा सकते। दुकान हो, फैक्ट्री हो, ढाबा हो, कहीं पे भी 14 साल से कम उम्र का यदि बच्चा है तो वो काम आपको नहीं करके देगा। इसके अंदर एक अपवाद है। अपवाद क्या है? सिर्फ उनके घर वाले उनसे हल्का फुल्का काम करवा सकते हैं। लॉ में यदि आप पढ़ते हो तो इसके अंदर और डिटेल से काफी सारी चीजें हैं कि आप सिर्फ 5 घंटे काम करवा सकते हो। वो 5 घंटे के अंदर भी आपको ब्रेक देना पड़ेगा, है ना। काफी सारी चीजें हैं, 1 घंटे का ब्रेक, और वही चीज आपके किशोर वाले में भी है। तो वे केवल स्कूल के समय के बाद छुट्टियों में अपने पारिवारिक व्यवसाय में मनोरंजन उद्योग में मदद कर सकते हैं, बशर्ते वह काम खतरनाक ना हो। जैसे कोई मूवी में आपको बच्चा दिखाई देता है तो उससे वो लगातार काम नहीं करवा सकते। या तो उसकी छुट्टी होगी तब करवाएंगे, या फिर स्कूल के बाद में करवाएंगे। और उसमें भी ये ध्यान रखा जाता है कि माहौल उसके लिए सही हो, है ना। दूसरी बात, उससे लगातार काम नहीं करवाया जाता कि आपने लगातार 3 घंटे काम नहीं करवा सकते, उसको रोकना पड़ेगा, फिर बच्चे को ब्रेक देना पड़ेगा, है ना। तो वो चीज है। और परिवार वाले भी जो है ऐसे नहीं है कि भाई कोई खतरनाक काम है उनका उनका खुद का जैसे बिजनेस है पटाखे बनाने का, तो वहां पे तो आप उनको नहीं लगा सकते हो। तो इस तरह से कुछ प्रतिबंध है और कुछ छूट भी है, जैसे घर के काम करवा सकते हो। इसके बाद आर्टिकल 14 से 18 तक केवल खतरनाक उद्योग है उनके अंदर काम नहीं करेंगे। तो जैसे आपके माइनिंग, ज्वलनशील पदार्थ, विस्फोटक, ऐसे जो भी काम है वहां पे ये जो किशोर है उनको आप नहीं लगा सकते। उसके अलावा जो है छोटे मोटे जो काम है वो इनसे करवा सकते हो। तो ये है बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। इसके बाद धर्म की स्वतंत्रता, पंथ निरपेक्षता का मूल मंत्र। पंथ निरपेक्षता हमने प्रस्तावना में पढ़ी थी, है ना। तो हमारा जो भारत देश है वो क्या है? एक पंथ निरपेक्ष देश है। पंथ निरपेक्ष देश का क्या मतलब है? कि जो स्टेट है अपना, जो भारत है, जो सरकार है, उसका कोई धर्म नहीं है, लेकिन वो सभी धर्मों को एक समान आदर और सुरक्षा देता है। इसे ही हमारे इतिहास में सर्वधर्म समभाव कहा गया है। ठीक है। तो राज्य का अपना कोई राजनीतिक धर्म नहीं है, लेकिन राज्य सभी धर्मों का समान आदर, संरक्षण और समर्थन देता है।
ठीक है। अब इसके लिए हमारे जो संविधान है उसके अंदर 4 आर्टिकल जोड़े गए हैं। ये जो 4 आर्टिकल है उसको एक-एक लाइन में थोड़ा समझाया गया है, आगे फिर डिटेल में है। तो अनुच्छेद 25 जो है उसके अंदर व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 है ग्रुप के लिए स्वतंत्रता है। 27 जो है टैक्स से छूट है। 28 जो है धार्मिक शिक्षा से छूट है। अब आर्टिकल 25 क्या कहता है? पर्सनल फ्रीडम फ्रीडम की बात करता है। तुम किसी भगवान, ईश्वर, गॉड, अल्लाह, गुरु साहब, किसी को भी मान सकते हो, जिसको आप मानो उसके अंतःकरण की, धर्म को अबाध रूप से मानने की, आचरण करने की और प्रचार करने की आपको स्वतंत्रता है। ये आपका पर्सनल मैटर है। इसमें सरकार आपको कुछ नहीं कहेगी, दूसरा भी आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। तुम कैसे पूजा पाठ करते हो, किस तरह से तुम उसका प्रचार प्रसार करते हो, ये सब तुम्हारा पर्सनल मैटर है। तुम यदि नास्तिक हो तो तुम नास्तिक बन सकते हो, कोई तुम्हें ये नहीं कहेगा कि भाई तुम नास्तिक क्यों हो। ठीक है। दूसरा आता है जो सामूहिक स्वतंत्रता, आर्टिकल 26 जो ग्रुप फ्रीडम है। इसके अंदर क्या है कि जब पूरे ग्रुप की बात आती है, पूरे जैसे मंदिर हो गया, मस्जिद हो गई, गुरुद्वारे की मैनेजमेंट कमेटी हो गई, ये सब जो है उनके धार्मिक मामलों का प्रबंधन खुद कर सकते हैं। ये धार्मिक संप्रदायों का क्या है? सामूहिक अधिकार है। आर्टिकल 27 जो है करों से मुक्ति, नो रिलीजियस टैक्स। इसका क्या मतलब है कि भाई सरकार आपसे टैक्स के पैसे, आपके जो टैक्स के पैसे हैं जो आपसे ले रही है, उनको किसी एक धर्म के प्रचार या फिर उसके पोषण के लिए नहीं खर्च कर सकती। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि या पोषण के लिए करों के भुगतान से स्वतंत्रता। मतलब आपके जो टैक्स के पैसे हैं वो किसी एक धर्म के प्रचार या पोषण के लिए नहीं, किसी धर्म को बढ़ाने के लिए वो आपके ऊपर कोई किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगा सकती, ना ही आपके टैक्स के पैसों को उस तरह से यूज कर सकती। अनुच्छेद 28 जो है वो धार्मिक शिक्षा में धार्मिक शिक्षा से छूट आपको देता है। इसका क्या मतलब है? जैसे सरकारी स्कूल कॉलेज जो है वो आपको किसी भी धर्म की शिक्षा आपको ऐसे घोट कर पिला नहीं सकते। आपको ये नहीं कह सकते कि भाई इस जो कॉलेज है, ये जो स्कूल है सरकारी स्कूल, इसके अंदर आपको यही धर्म की बातें आपको बताई जाएगी, इस धर्म को आपको मानना सिखाया जाएगा, इसका वो किया जाएगा। तो ये जो धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना में उपस्थित होने से स्वतंत्रता, मतलब आप वहां पे उपस्थित ना भी हो तो आपको, आप क्या है उस चीज के लिए स्वतंत्र हो। अब डिटेल में पढ़ते हैं आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता का व्यक्तिगत आयाम। कि भैया आप, अच्छा आपको ये 25, 26, 27, 28 याद हो गया क्या कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं? 25 जो है वो आपको कहता है कि आप जो है मानो किसी भी धर्म को, आपकी संस्था, मंदिर, मस्जिद जो है वो कोई भी हो सकती है ना। आर्टिकल 26 जो है वो आपके ऐसा है कि आप कोई धार्मिक कमेटी वगैरह बना रहे हो, उसका मैनेजमेंट वगैरह कर रहे हो, वो आप खुद कर सकते हो। 27 जो है वो टैक्स के लिए। 28 जो है आप जो शिक्षा है जबरदस्ती आपको नहीं दी जा सकती। अब आर्टिकल जो 25 है उसके अंदर क्या क्या है कि भाई ये पहली बात तो ये है कि ये सबके लिए है, वो कोई भारत का नागरिक हो या फिर विदेशी नागरिक हो, सबको जो है ये स्वतंत्रता मिली हुई है अनुच्छेद 25 के तहत। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं? 4 चीजें हैं। एक तो अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण का मतलब क्या है? कंसियंस बोलते हैं इसको, है ना, फ्रीडम ऑफ कंसियंस। इसका मतलब क्या है कि आपके मन का कनेक्शन ईश्वर से कैसा है, ये पूरी तरह से आपका फैसला है। आप चाहो तो राम जी को मानो, आप चाहो तो अल्लाह को, या चाहो तो गुरु साहेब को, और आप नास्तिक भी बन सकते हो। तो ये भैया आपके दिल की आजादी है। ईश्वर या अपनी अंतरात्मा के साथ अपने संबंधों को अपनी इच्छानुसार डालने की पूर्ण आंतरिक स्वतंत्रता आपको आर्टिकल 25 देता है। दूसरा क्या है? मानने का अधिकार, राइट टू प्रोफेस। बिना किसी डर के आप सीना ठोक के समाज में कह सकते हैं कि हाँ मैं इस धर्म को मानता हूं। अपनी आस्था जो है आप उसकी सार्वजनिक घोषणा कर सकते हो। बिना किसी भय या संकोच के अपने धार्मिक विश्वासों और आस्था की सार्वजनिक घोषणा करने का आपको अधिकार है। फिर है आचरण का अधिकार, राइट टू प्रैक्टिस। अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ करना, व्रत रखना, नमाज पढ़ना, जुलूस निकालना या फिर अनुष्ठान करना, ये सारी चीजें आप
कर सकते हो। धार्मिक पूजा, अनुष्ठान, समारोह करने और अपने धार्मिक विचारों और मान्यताओं को प्रदर्शित करने का आपको पूरा अधिकार देता है आर्टिकल 25। फिर आता है प्रचार करना, राइट टू प्रोपेगेट। इसका मतलब क्या है? अपने धर्म के अच्छे विचारों और सिद्धांतों को दूसरों तक शांतिपूर्वक पहुंचाना। अपने धार्मिक सिद्धांतों को दूसरों तक पहुंचाना और उनका शांतिपूर्ण प्रसार करने का अधिकार आपको मिला होगा। ये वाली जो चीज है, इसको बोल के कई धर्म वाले ऐसे करते हैं कि भैया ये हमारी स्वतंत्रता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, और हम जो है किसी का धर्मांतरण करवा सकते हैं, कन्वर्जन करवा सकते हैं। तो इसके लिए धर्मांतरण पर सर्वोच्च न्यायालय ने एक केस हुआ था, स्टेनी स्लोवाद 1977 का। अब इसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है, इसने साफ साफ कहा कि प्रचार करने के अधिकार में जबरन आप, या फिर जबरन हो गया, या फिर आपका धोखे से या फिर प्रलोभन देकर आप धर्मांतरण नहीं करवा सकते हो। जबरन धर्मांतरण दूसरे व्यक्ति की अंतःकरण की जो स्वतंत्रता है आर्टिकल 25(1) के तहत, उसका आप क्या कर रहे हो? उल्लंघन कर रहे हो। तो ये सब चीजें आप नहीं कर सकते हो। फिर इसके बाद में आगे चलते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता की सीमाएं और स्पष्टीकरण। ये जो आपको धार्मिक स्वतंत्रता मिली हुई है, वो ऐसे नहीं है कि आपसे कह तो दिया कि भाई आप अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने की, धर्म का आचरण करने की, धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। क्या क्या सीमाएं हैं? पहला है लोक व्यवस्था, दूसरा है सदाचार और नैतिकता, तीसरा है स्वास्थ्य, और किसी और का मूल अधिकार आपके जो धर्म की स्वतंत्रता है उससे हनन ना हो। तो ये कुछ लिमिटेशंस भी हैं। और समय समय पर जो है आर्टिकल 25 को लेके कुछ विवाद उत्पन्न हुए, है ना। वो जो विवाद हुए, जैसे कि सबरीमाला का विवाद हो गया। सबरीमाला के अंदर क्या था कि जो महिलाएं थी उनको मंदिर में नहीं जाने देता था। तो ऐसे में कोर्ट में गया केस। तो इसके अंदर आर्टिकल 25 और जो आपके आर्टिकल 14 और आर्टिकल 17 जो है, आर्टिकल 17 छुआछूत वाला, आर्टिकल 14 जो है वो लॉ वाला, कि कानून के सामने सब बराबर है ना, समानता का अधिकार। तो आप वो तो कर ही नहीं रहे। इसके अलावा आपने ट्रिपल तलाक वाला जो मुद्दा था, उसके अंदर भी ऐसा ही हुआ कि भाई वो कहते हैं कि ये तो हमारे धर्म में लिखा हुआ है। और हिजाब विवाद हो गया, या फिर लाउड स्पीकर अजान का पढ़ना हो गया। संथारा प्रथा जो है जैन धर्म की, सॉरी। और आपके दिवाली पर जो पटाखे जलाने वाला है, ये भी कोर्ट में जाता रहता है, और कोर्ट ने इसको एक्सप्लेन भी किया है ना। तो ये सारे मुद्दे जो हैं बार बार आते रहे हैं। अब ये मुद्दे आए तो सुप्रीम कोर्ट ने इन सब के बारे में क्या क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने जो एक केस था, सिरूर मठ केस था। कौन सा केस था? सिरूर मठ केस। अच्छा, इसके अंदर है क्या? हाँ, नहीं है, चलो ठीक है, कोई नहीं। जो सिरूर मठ केस था, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि भैया जैसे कुछ एक चीजें हैं वो जो धर्म की ऐसे होती है कि भाई वो चीज धर्म के लिए जरूरी है, मतलब वो अनिवार्य अंग यदि है, तो उसको तो आप, उसके लिए तो आपको छूट मिलेगी। लेकिन आप ऐसे नहीं कह सकते कि भाई ये हमारा जो है ट्रिपल तलाक जो है हमारे धर्म का एक अंग है, तो भाई उसको साबित करो। नहीं है तो भाई आप फिर महिलाओं के साथ ये अत्याचार नहीं कर सकते कि 3 बार तलाक बोला, तुमने उनकी जिंदगी खराब कर दी। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीजों को अनिवार्य अंग नहीं माना, जैसे कि इस्लाम में दाढ़ी रखना, दिवाली पर पटाखे जलाना, उसके अलावा इस्लाम में 3 तलाक हो गया, और सबरीमाला में जो महिलाओं के प्रवेश पर जो रोक लगा हुआ था, उसको भी जो है धर्म का अनिवार्य अंग नहीं माना। लेकिन एक चीज है कि जो ये कृपाण धारण करते हैं ना सिख, आपने देखा होगा सिख जो होते हैं वो छोटा सा एक चाकू या तलवार वगैरह जो है अपने साथ रखते हैं। तो वो उनके धर्म का अनिवार्य अंग है ना, आचरण का अभिन्न अंग माना जाएगा। इसे हथियार रखने पर प्रतिबंध लगाने वाले सामान्य कानून से क्या है? छूट प्राप्त है। अब हिंदू शब्द जो है जहां पे भी लिखा हुआ है, उसके अंदर हिंदू के साथ अपने आप ही सिख, बौद्ध और जैन धर्म अपने आप ही उसके साथ शामिल हो जाते हैं। ठीक है। तो अनुच्छेद 25 के तहत जो दी गई धार्मिक स्वतंत्रता है वो एब्सोल्यूट नहीं है।
समाज के व्यापक हित में राज्य इस पर क्या कर सकता है, तार्किक प्रतिबंध लगा सकता है। वो क्या क्या रीजन हो सकते हैं, लोक व्यवस्था हो गया, सदाचार हो गया, नैतिकता हो गई और स्वास्थ्य हो गई। ठीक है, आपके जो ग्रुप फ्रीडम है आर्टिकल 26 में हम पढ़ेंगे, उसकी भी ये लिमिटेशंस हैं, तो ये आपको ध्यान होनी चाहिए, तीनों लिमिटेशन है ना। आगे आ जाते हैं हम आर्टिकल 26 पे। आर्टिकल 26 के बारे में मैंने चीजें अभी थोड़ी सी बताई हैं, तो उनको ही हम वापस देखने वाले हैं। तो अनुच्छेद 25 के तहत हमें जो अधिकार मिल रहे हैं वो व्यक्तिगत अधिकार है। वहीं आर्टिकल 26 जो है वो धार्मिक संप्रदायों के लिए है ना, ग्रुप के लिए आ गया वो। उनके अनुभागों को सामूहिक अधिकार प्रदान करता है। इसके तहत प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को 4 मुख्य अधिकार प्राप्त है। कौन कौन से? संस्थाओं की स्थापना करना, स्वयं प्रबंधन करना, संपत्ति का अधिकार और प्रशासन का अधिकार। तो ये सारे जो अधिकार है वो आपको मिले हुए हैं। अब संस्थाओं की स्थापना क्या क्या मतलब है, इस्टेब्लिशमेंट का क्या मतलब है कि भाई धार्मिक और भलाई के कामों के लिए आप आश्रम हो गया, मंदिर हो गए, अनाथालय हो गए, ट्रस्ट हो गए, ये सब आप बना सकते हो और उनको चला सकते हो, है ना। धार्मिक और चैरिटेबल, चैरिटेबल को पूर्त भी बोलते हैं, यदि हिंदी में आपके पास कहीं लिखा हुआ आ जाए, परियोजनाओं के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण करने का अधिकार मिला हुआ है। दूसरा है स्वयं प्रबंध का अधिकार। खुद जो है आप मैनेजमेंट कर सकते हो, सेल्फ मैनेजमेंट हो गया। अपने धर्म से जुड़े काम जैसे पूजा पाठ की विधि, त्योहार कैसे मनाने हैं, इन सब का फैसला आपको खुद को लेने का हक है। इसमें आपके पास सरकार आके उंगली नहीं करेगी। अपने धर्म विषय कार्यों, धार्मिक अनुष्ठान हो गए, पूजा पद्धति का स्वयं प्रबंधन करने का आपको अधिकार है। फिर आता है संपत्ति का अधिकार। अच्छा, जमीन जायदाद आप खरीद सकते हो, है ना, प्रॉपर्टी राइट्स आपको मिले हुए हैं। जंगम और स्थावर, मूवेबल। मूवेबल क्या होता है, जैसे गाड़ी हो गया, पैसा हो गया, ये आपके साथ चल सकता है ना। और स्थावर जो आप अपने साथ लेके नहीं घूम सकते। अचल संपत्ति, अचल मतलब जैसे जमीन हो गया, कोई बिल्डिंग आपने बना दी, मंदिर आपने बना दिया, मस्जिद बना दी, चर्च, गुरुद्वारा, कुछ भी आपने बना दिया, वो कैसी है, अचल संपत्ति है। तो ये चल अचल, जंगम, स्थावर, मूवेबल, इमूवेबल संपत्ति आपको अर्जन अर्जन करने का और स्वामित्व का अधिकार आपको मिला हुआ है। ठीक है, तो संपत्ति खरीदने और मालिक बनने का आपको अधिकार देता है अनुच्छेद 26, है ना। ये ग्रुप की बात हो रही है। फिर प्रशासन, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपके हिसाब से चलेगा। उस संपत्ति को कानून के हिसाब से चलाने और प्रबंधित करने का आपको अधिकार है। जैसे आर्टिकल 25 की कुछ सीमाएं थी, वैसे ही इसके ऊपर भी प्रतिबंध है। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। ठीक है, तो ये है अपना आर्टिकल 26। अब टैक्स की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 27 में राज्य के धन का धार्मिक उपयोग वर्जित। स्टेट जो है हमसे पैसे लेता है, टैक्स लेता है ना। तो वो जो टैक्स है उसको कहाँ पे आप खर्च करोगे? वो ऐसे नहीं कर सकते भैया, आप जहां मर्जी कर दो। तो जो दूसरी बात ये कि आपके जो है धर्म के नाम पर कोई टैक्स सरकार नहीं लगा सकती, है ना। तो किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसकी आय का उपयोग विशेष रूप से किसी एक धर्म या धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण के लिए किया जाता हो। दूसरी बात ये कि भाई आप जो है, कोई व्यक्ति है जो कि मंदिर वगैरह कहीं पैसे लगा रहा है, तो उसके नाम पे आप ये नहीं कह सकते भाई अब तुम इधर पैसे दे रहे हो तो पहले टैक्स लो, ऐसा नहीं हो सकता। अनुच्छेद 27 जो है भारत की पंथ निरपेक्ष प्रकृति को वित्तीय रूप से मजबूत करता है। तो सरकार जो है जनता से वसूले गए टैक्स के पैसों का उपयोग किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए नहीं करेगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर सरकार पैसा खर्च भी करेगी तो बिना किसी भेदभाव के सभी धर्मों के ऊपर बराबर करेगी। ठीक है, अब देखो दो चीजें हैं, एक तो टैक्स है और एक है अपना शुल्क, फीस। एक तो क्या है, कर है, और एक है शुल्क। अब जो टैक्स है उसके ऊपर तो है पूरी तरह से प्रतिबंध। राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा देने या पोषण के लिए टैक्स नहीं लगाएगा। धर्मनिरपेक्षता का आधार, राज्य टैक्स के रूप में इकट्ठा किया गया जो सार्वजनिक धन है इसका उपयोग किसी विशिष्ट धर्म को बढ़ावा देने के लिए नहीं कर सकता। समान व्यवहार की आवश्यक, यदि राज्य धार्मिक कार्यों पर सार्वजनिक धन खर्च करेगा तो भेदभाव नहीं करेगा, सभी धर्मों के ऊपर बराबर खर्च उसको करना पड़ेगा। शुल्क क्या है, जैसे कुंभ का मेला है, या फिर अमरनाथ यात्रा है, हज यात्रा है ना। ये सब चीजों का आयोजन यदि होता है तो वहां पर देखो बहुत सारी चीजें होती है। पुलिस फोर्स आपकी सुरक्षा के लिए लगाई जानी पड़ती है ना। उसके अलावा आप जैसे और वहां पे सफाई वगैरह, शौचालय की व्यवस्था, है ना, मेडिकल, ये सारी चीजें आपको सरकार अवेलेबल करवाती है। इन सब में पैसा खर्च हो रहा है, तो सरकार सिर्फ टैक्स ही क्यों खर्च करे?
तो वो आपके लिए कुछ फी रख देती है। तो वो जो है फी आप दो और इन सेवाओं को आप यूज करो, क्योंकि तो आपके लिए ही है ना। तो टैक्स तो जो है वो आपसे नहीं ले सकते, लेकिन फी आपसे ली जा सकती है। तो ये वैध है और मान्य है, ये लीगल है। तो राज्य शुल्क लगा सकता है। शुल्क कर से अलग है क्योंकि ये विशिष्ट सेवाओं के बदले लिया जाता है। सेवा शुल्क, राज्य तीर्थ यात्राओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता जैसी विशेष सुविधाएं देने के लिए शुल्क ले सकता है। कुंभ मेला, हज यात्रा, अमरनाथ यात्रा के दौरान लिया जाने वाला सेवा शुल्क धर्मनिरपेक्ष प्रशासन का हिस्सा है, धर्म संवर्धन का नहीं है। जो शुल्क लिया जा रहा है वो क्या है, धर्मनिरपेक्ष जो है, अपने वैसे तो पंथ निरपेक्ष प्रशासन का हिस्सा है, जो धर्म संवर्धन का नहीं है, धर्म किसी धर्म को बढ़ावा देने का नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आ जाता है आर्टिकल 28, स्कूल और कॉलेज में धार्मिक शिक्षा के नियम। अब देखो, स्कूल और कॉलेज जो है कैसे हो सकती है। एक तो राज्य द्वारा पूर्ण पोषित हो सकती है, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हो सकती है, राज्य की निधि से सहायता प्राप्त करता हो, या फिर धार्मिक न्यास या ट्रस्ट द्वारा स्थापित हो सकता है। अब ये जो 4 तरीके के जो स्कूल हैं, उनके अंदर किस तरह से जो धार्मिक शिक्षा है वो दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती, उन सब की हम बात करने वाले हैं। यदि कोई सरकारी संस्था है, पूरी तरह से स्टेट, फुल्ली मेंटेन बाय स्टेट है ना, स्टेट फंड्स, पूरी तरह से जो सरकार का पैसा जिसके अंदर खर्च हो रहा है, जैसे केवी हो गया है ना, गवर्नमेंट कॉलेज और बहुत सारे, तो वहां पर किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा आप नहीं दे सकते। 100% बैन है, पूरी तरह से प्रतिबंधित है। दूसरी बात, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त, रिकॉग्नाइज बाई स्टेट। तो यहाँ धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन छात्रों की सहमति अनिवार्य है। यदि कोई छोटा बच्चा है तो उनके घर वालों की सहमति आपको मिलेगी, तभी आप वो कर सकते हो, है ना, माता पिता से इजाजत लेके। तो किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता भाई धार्मिक शिक्षा के लिए, यदि रिकॉग्नाइज बाई स्टेट है, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है। अच्छा, राज्य निधि से सहायता प्राप्त कर रहा है, तो यहाँ पर जो है कोई जैसे सरकार से वित्तीय मदद मिल रही है, वहाँ जो है आपको उपस्थिति से मतलब छूट मिलती है कि आप जरूरी नहीं आप वहाँ पे शिक्षा लो तो लो, नहीं तो नहीं लो। धार्मिक शिक्षा की अनुमति है, पर उपस्थिति स्वैच्छिक होगी। अवयस्क के छात्रों के अभिभावकों की सहमति आवश्यक है। ठीक है, दबाव नहीं डाल सकते। तीसरा जो है, धार्मिक न्यास द्वारा या ट्रस्ट के द्वारा स्थापित, इस्टेब्लिश्ड अंडर ट्रस्ट, जिनकी स्थापना ही किसी धार्मिक ट्रस्ट या धार्मिक शिक्षा देने के लिए की गई है। तो जैसे मदरसे, संस्कृत पाठशाला, वहां धार्मिक शिक्षा देना पूरी तरह से मान्य है, वहां पर आप दे सकते हो। ठीक है, तो ये है अपना आर्टिकल 28। अब इसके बाद अपने आगे चलते हैं। आगे धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े कुछ कोर्ट केस। ये सिरूर मठ वाद जो है, इसके बारे में मैंने बात की थी कि कौन सा जो है आपके अभिन्न और अनिवार्य हिस्सा है, वो सिर्फ उसके लिए जो अनुच्छेद 25 और 26 के तहत आपको वही जो धार्मिक प्रथाएं हैं वो संरक्षित है, मतलब उनके लिए ही आपको ये अधिकार है। जो अंधविश्वास और कर्मकांड है उसके लिए आपको ये चीज नहीं मिलेगी। कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी ज्यादा वैल्यू रखती है एज कम्पेयर टू फेथ और रिलीजियन। आपका जो विश्वास है और आपका जो धर्म है, उससे ज्यादा आपका जो संवैधानिक जो चीजें हैं वो ज्यादा वैल्यू रखती है। इसके अंदर धर्म के अनिवार्य अभ्यास का सिद्धांत जो है वो समझाया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1954 में सिरूर मठ वाद के अंदर। 2018 का सबरीमाला जो मंदिर वाद है, ये मैंने भी आपको बताया कि इस मंदिर में 10 से 50 वर्ष की महिलाओं के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को असंवैधानिक घोषित किया गया, और कोर्ट ने माना कि जैविक जो मासिक धर्म जो आता है महिलाओं में, उसके आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। वो उनके 25 के तहत जो उनको व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता मिली है या और संवैधानिक नैतिकता है, उसका सीधा उल्लंघन है। उसके अलावा 1986 में राष्ट्रीय गान वाद हुआ। इसके अंदर क्या हुआ कि जैसे कोई छात्र है वो राष्ट्रगान के अंदर सिर्फ खड़ा रह रहा है, वो उसे गा नहीं रहा, तो भाई वो आदर तो कर रहा है ना। तो ऐसे में आप उसको ऐसे मजबूर नहीं कर सकते हो। अगर उसको मजबूर करते हो तो उसकी वाक और अभिव्यक्ति, अब उसके अंदर चुप रहने का उसको अधिकार है ना, और उसको मानने का अधिकार है आर्टिकल 25 के तहत धार्मिक। तो ये उसकी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसके ऊपर हमला है। तो ऐसा विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य का एक केस था, उसके अंदर जो कोर्ट है उसने अपना फैसला दिया था। तो ये हो गया। इसके बाद जो अपने अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा है,
शोषण के विरुद्ध और धार्मिक स्वतंत्रता जो है, इसको एक साथ हम रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल 23 क्या कहता है कि मानव दुर्व्यापार बलात्कार श्रम निषेध है, मतलब आप जो है किसी भी महिला पुरुष बच्चे की तस्करी नहीं कर सकते, आप जो है उसे बेगार नहीं करवा सकते, बिना पैसे दिए काम नहीं करवा सकते, बलात्कार श्रम जो बंधुआ मजदूरी है वो नहीं करवा सकते। राज्य जो है सार्वजनिक और सैन्य उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा लागू कर सकता है और उसके लिए आपको पैसे दे तो दे, नहीं तो नहीं दे। आर्टिकल 14 क्या कहता है कि बाल श्रम पूरी तरह से निषेध है, कारखाने खदान आदि काम में आप बच्चों को नहीं लगा सकते। फिर जो है इसको 2016 के अंदर इसका जो कानून था उसके अंदर संशोधन किया गया और दो प्रकार से बच्चों को बांटा गया। बाल और किशोर श्रम जो कानून है अधिनियम 2016, उसके अंदर ये बताया गया है कि जो 14 वर्ष से जो छोटे बच्चे हैं उनसे आप किसी प्रकार का काम नहीं करवा सकते, सिर्फ जो है घरेलू व्यवसाय वगैरह है उसमें, और जो फिल्म इंडस्ट्री है उसके अंदर मनोरंजन वाले जो है उस सेक्टर में आप उनसे काम करवा सकते हो, लेकिन वो भी एक ब्रेक दे के और एक स्कूल टाइम के बाद या फिर छुट्टी में करवा सकते हो। 14 से 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनसे खतरनाक कार्य नहीं करवा सकते हो, विस्फोटक वगैरह उसके अंदर हो गया, है ना, कंस्ट्रक्शन माइनिंग वगैरह। फिर आती है धार्मिक स्वतंत्रता। 25 के तहत आपको मिली है व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता, अंतःकरण धर्म को पालने आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता आपको मिली है, लेकिन इसके कुछ प्रतिबंध है। लोक व्यवस्था सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर आपको ध्यान करना है ना। फिर सरकार सिखों को जो है कृपाण धारण करना मान्य है। आर्टिकल 26 जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार है, मतलब जो आपके धार्मिक संप्रदाय या अपनी संस्था और संपत्ति के सामूहिक प्रबंध का अधिकार उनको मिला हुआ है। ठीक है। आर्टिकल 27 जो है वो आपसे क्या कहता है कि भैया आपके धार्मिक करों से आपको टैक्सेस से आपको पूरी तरह से छूट मिली हुई है, लेकिन जो सरकार है वो आपके ऊपर शुल्क लगा सकती है। फिर आर्टिकल 28 आपसे क्या कहता है कि धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति से आपको छूट है। 4 टाइप की उसके अंदर हमने बांटा है। तो विशेष शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षाएं उपासना संबंधित नियमों का निर्धारण आर्टिकल 28 करता है। हमारा लगभग खत्म हो गया है, 29 से 35 तक का कल हम खत्म कर लेंगे और फिर हम डीपीएसपी स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।